टक्कर में लग रहा है यहाँ का माहौल देख के कोई आपको? टक्कर नहीं, हमें लगता है हम ही से टक्कर करेंगे इस बार। लोग जो भी करना हम ही से टक्कर करेंगे, बहुजन समाज पार्टी से टक्कर हो। तो लगभग 3-4 लाख आदमी रोड पे सोता हुआ नजर आता है। यही देश का प्रधानमंत्री रहता है, यही मुख्यमंत्री रहते हैं, यही देश में सारी ताकत है। उसके बाद जब यहाँ ये हाल है तो पूरे देश का क्या हाल होगा? आज से 20 साल पहले ही सड़क पानी दूर हो जाना चाहिए, मगर ये लोग अपने महल बना रहे हैं और महलों में अपने मौज ले रहे हैं। ना जनता के बीच कोई रहता है, ना जनता के बीच आता है। नमस्कार, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन आप सभी दर्शकों का। आप देख रहे हैं टाइम इंडिया टीवी नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ वाणी। हम अभी मौजूद हैं द्वारका विधानसभा क्षेत्र में और बिल्कुल आप सही देख रहे हैं, ये कार्यालय देख लीजिए, बहुजन समाज पार्टी का कार्यालय है। और यहाँ पर बसपा के प्रत्याशी प्रदीप मौर्य को समर्थन देने आए हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व सांसद राजा राम जी। कैसे हैं आप और समर्थन देने आए इतनी दूर से? कैसा लग रहा है माहौल और कैसी हवा है यहाँ पर दिल्ली में अभी? द्वारका विधानसभा क्षेत्र में प्रदीप मौर्य के लिए हम और इधर हमारे साथी हैं सीपी सिंह जी, जो प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे और इंचार्ज भी यहाँ हैं। आज बहन जी के आदेश पे हम लोग इस सीट को देख रहे हैं और यहाँ इनको जिताने के लिए, अपील करने के लिए अपने साथियों के बीच में चल के आए हैं। और माहौल की अगर हम बात करें तो हमें लगता है कि इस बार बहुजन समाज पार्टी कुछ करिश्मा करके दिखाएगी। वो 8 तारीख को आपको नज़र आएगा। तो करिश्मा का इंतजार यहाँ पर किया जा रहा है। 8 तारीख को कुछ करिश्मा होने वाला है। यहाँ पर पूर्व सांसद जी ने भी बोल दिया है, जो यूपी से आए हैं, बसपा के प्रत्याशी को समर्थन देने के लिए आए हैं। बसपा प्रत्याशी जो है आपको किस प्रकार अभी लग रहा है, क्या कुछ कहना चाहते हैं इनके लिए, प्रदीप मौर्य जी के लिए? प्रदीप मौर्य को पूरे क्षेत्र में अच्छा समर्थन मिल रहा है। अब ये तमाम जगह पदयात्रा करके आए हैं और इधर अभी इसके बाद फिर ये पदयात्रा में निकल रहे हैं। कल भी इनकी पूरी पदयात्रा है और शाम को नुक्कड़ सभा भी है। तो इस तरह का कोई गली नहीं, कोई दरवाज़ा नहीं छोड़ रहे हैं, हर जगह ये लोग जा रहे हैं और हैंडबिल और अपनी बातें वहाँ रख रहे हैं कि आने वाले समय में जो भी दिल्ली की समस्याएं हैं उस पर। और बहुजन समाज पार्टी की तो विचारधारा ही है कि सबको रोटी सबको काम, जहाँ झोपड़े वहीं मकान, ये सब चीज़ें हैं। वो सारी चीज़ें वो आपको बता भी रहे हैं और कर भी रहे हैं। उस दौर में मुझे लगता है कि इस बार काफ़ी अच्छा माहौल है। और इस बार जी क्या मैसेज लेके आए हैं मायावती जी का, जो कि प्रदीप मौर्य जी का आप हाथ मजबूत कर सकते हैं उस मैसेज के साथ? देखिए, बहन जी का मैसेज और मान्यवर कांसी राम साहब का मैसेज, ये तो स्टार्ट से ही है कि जो हमारे लोग हैं यहाँ, जिसकी तादाद यहाँ कम से कम 90% है और आज भी दिल्ली जैसे देश की राजधानी में जानवर से बदतर ज़िंदगी जी रहे हैं। इनके पास न रहने के लिए मकान है, न इनके पास जो है कि रोज़गार है, न इनके पास नौकरी है। तो ऐसी स्थिति में बहुजन समाज पार्टी, हमारी नेता ने या हमारे साथियों ने एक आके लोगों के बीच में यही मैसेज लेके जा रहे हैं कि अगर इंसान की ज़िंदगी, सम्मान की ज़िंदगी चाहते हो तो मठाधीशों को हटाओ और बहुजन समाज पार्टी को ले आओ। टक्कर में लग रहा है यहाँ का माहौल देख के कोई आपको? टक्कर नहीं, हमें लगता है हम ही से टक्कर करेंगे इस बार। लोग जो भी करना हम ही से टक्कर करेंगे, बहुजन समाज पार्टी से टक्कर हो। सीपी सिंह जी से भी बातचीत कर लेते हैं, क्या समर्थन लेके आए हैं और क्या कुछ कहना चाहते हैं कैंडिडेट के लिए, बसपा के प्रत्याशी प्रदीप मौर्य जी? देखिए, दिल्ली के अंदर 15 साल कांग्रेस ने सरकार चलाई, 10 साल बीजेपी ने सरकार चलाई और लगभग 11-12 साल से खामोखा पार्टी भी सरकार चला रही है। जितनी समस्याएं पहले थी वही समस्या आज भी हैं। इस देश के अंदर यदि जब तक गरीब का बेटा अपने पैरों पे खड़ा नहीं होगा, इस देश के अंदर गरीब के बेटे संसद में नहीं पहुंचेंगे या विधानसभा के अंदर नहीं पहुंचेंगे, तब तक उनकी समस्या कोई उठाने वाला नहीं है। ये आपस में नूरा कुश्ती लड़ते हैं, गरीबों को दिखाने के लिए, मतलब ना ये लड़ाई लड़ते हैं, मगर अंदर खाने गरीबों को गरीब बनाने की इनकी चाहत 24 घंटे रहती है। और ना ये रोज़गार देने की बात करते हैं, ये पानी फ्री देने की बात करेंगे, मगर यहाँ के गरीब के बेटे को रोज़गार देने की बात नहीं करेंगे। और यदि रोज़गार ये हम गरीब के बेटे को दे दें तो हमें किसी भी चीज़ की फ्री मांगने की ज़रूरत नहीं है। और बहुजन समाज पार्टी का नारा फ्री नहीं, रोज़गार चाहिए, सत्ता और सम्मान चाहिए। तो ये सत्ता और सम्मान के भूखे हैं, क्योंकि इन लोगों को लंबे समय तक सत्ता से दूर रखा है। वोट इनका ज़्यादा है और हमारा नारा कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, अब नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। यहाँ की जनता अब समझ चुकी है कि जितने भी सरकार में मुख्यमंत्री बदलते हैं, मगर इनकी समस्या वहीं की वहीं खड़ी है। चाहे नाले के किनारे चले जाओ, चाहे झोड़े के किनारे चले जाओ, दिल्ली देश की राजधानी, 35 लाख लोग झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं। और आज भी रात को आप जाकर रोड पर देख लें तो लगभग 3-4 लाख आदमी रोड पर सोता हुआ नजर आता है।
यहीं देश का प्रधानमंत्री रहता है, यहीं मुख्यमंत्री रहते हैं, यहीं देश में सारी ताकत है। उसके बाद जब यहाँ ये हाल है तो पूरे देश का क्या हाल होगा। क्या संदेश लाए हैं? बहन जी का तो यही है कि इस देश के अंदर समतामूलक समाज की स्थापना हो, हर जातीय धर्म के लोगों को इस देश के अंदर मानव सम्मान मिले। का हाथ मजबूत करने आए हैं सीपी सिंह जी भी, और यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश से पूर्व सांसद राजा राम जी भी आए हैं। और अभी बात कर लेते हैं कैंडिडेट जो है बसपा प्रत्याशी प्रदीप मौर्य जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? देखिए, हमारे जो पदाधिकारीगण आए हैं आज, इन्होंने आपको तो बता ही दिया हमारे जो पार्टी का सिद्धांत क्या है, कैसे काम करती है, और जो भी हमारा पार्टी का एक सिद्धांत है कि समतामूलक समाज बनाना, बराबरी का अधिकार सबको होना चाहिए। और इन्होंने हमारे अधिकारियों ने बताया कि हमारी संख्या इतनी है, अगर ये हमारे जितनी संख्या है, अगर ये सभी लोग जागरूक हो जाए, बहुजन समाज के लोग, तो ये लोग अपनी जमानत नहीं बचा पाएंगे। बहुत बड़ी बात कही है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कह देना चाहता हूँ समस्त द्वारका विधानसभा और समस्त दिल्ली की जनता को कि हमारा जो समाज है, बहुजन समाज, देश की मान्यवर काशीराम साहब जिन्होंने पार्टी की स्थापना की, उन्होंने बोला था कि 85 और 15 की लड़ाई है, मगर ये अब लड़ाई कम से कम 90 और 10 की रह गई है। तो मैं अभी सभी दिल्ली वासियों से निवेदन करता हूँ कि सभी लोग जागरूक हो जाए, अपनी संख्या बल को पहचाने और देश की सत्ता की गद्दी पे बैठने का कोशिश करें। और इसी के साथ हमारे इस विधानसभा की समस्या को देखते हुए, क्योंकि मैं यहाँ बचपन से रहता हूँ, 40 साल हो गए हैं, यहाँ के जितने भी अभी ये बड़ी पार्टी के प्रत्याशी लड़ रहे हैं, ये पूर्व में विधायक रह चुके हैं, और आज भी इनका मुद्दा क्षेत्र में साफ पानी और सूटी सड़कों को लेकर है। तो इसका मतलब ये खुद अपने आप को मान रहे हैं कि हमने इस क्षेत्र में आज तक काम किया नहीं है। जब आज भी क्षेत्र की हमारी जो द्वारका विधानसभा की जनता है, गंदा पानी पीने पर मजबूर है और टूटी सड़कों पे चलने पे मजबूर। आप लोग यहाँ के न्यूज़ चैनल वाले हैं, आपने देखा होगा सारा का सारा एरिया टूटा पड़ा है, सड़क में गड्ढे, गड्ढों में सड़क। हाँ, ये पता ही नहीं लगता कहाँ पे क्या है। आज हम लोग सागरपुर में अपनी जब पैदल यात्रा कर रहे थे तो वहाँ पे कई महिलाओं ने सीवर रोड पे बह रहा था। तो ये किस मुंह से लोग जनता के बीच में जाएंगे वोट मांगने। और मैं द्वारका विधानसभा की जनता से अपील करता हूँ कि आज भी जो गंदा पानी आ रहा है, इनसे पूछिए कि आप लोगों को हमने मौका दिया है और आप लोगों ने अगर काम किया होता तो ये हमें गंदा पानी और टूटी सड़कों का सामना नहीं करना पड़ता। मैं पुनः अपनी द्वारका विधानसभा की जनता से अपील करता हूं कि इस बार इनके झांसे में ना आए। आपको 5 साल बाद मौका मिला है, सही और ईमानदार प्रत्याशी का चयन करें। बहुजन समाज पार्टी 2 नंबर का हाथी वाला बटन दबाकर इस बार इस दिल्ली की विधानसभा द्वारका में अपना साफ सुथरा जो भी काम है उसको कार्य प्रगति पर आगे बढ़ाएं। चेहरे पे चेहरे यहाँ पर आ रहे हैं, कभी केजरीवाल जी आज भी आ रहे हैं, और कभी कहीं से सांसद आ रहे, कहीं से विधायक जी आ रहे हैं सपोर्ट करने अपने अपने प्रत्याशियों को। आज आपके भी यहाँ पर पूर्व सांसद जी आए हैं यूपी से। क्या कहना चाहेंगे कि ये चेहरे पे चेहरे जो आ रहे हैं, इसका पॉलिटिक्स पर असर पड़ेगा, चुनाव पर असर पड़ेगा, या फिर आप लोगों की रणनीतियाँ ही काम आ जाएंगी जो आपने ठान रखी हैं? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि ये जो बाहर से जो चेहरे आते हैं ना, इन चेहरों को देखने से जनता को वोट नहीं करना चाहिए। जनता को ये देखना चाहिए कि हमारे बीच कौन सा कैंडिडेट रहता है, जो यहाँ पे बचपन से लोकल कॉलोनी का कैंडिडेट कौन है। आपको मैं बता देना चाहता हूँ, हमारे जितने भी कैंडिडेट हैं, एक तो इस विधानसभा में रहता ही नहीं है। बाकी रही 2 की बात, एक तो इतना बड़ा बिजनेसमैन है, उसको क्षेत्र की जनता की समस्या से कोई मतलब ही नहीं है। वो तो पैसे की चकाचौंध दिखाकर हिंदू राष्ट्र बनाएंगे फलाना, हमारे बहुजन समाज पार्टी को और बहुजन समाज के लोगों को बरगला कर अपनी सत्ता कायम कर लेते हैं। मगर हमारी जो विधानसभा की जनता है वो हमेशा पानी और सड़क पे ही जूझ रही है। ये मेरा मैनिफेस्टो है, अगर आपके पास समय तो मैं सुना सकता हूँ। बहुत ही नॉर्मल समस्या है ये पानी और सड़क। तो अगर बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी यहाँ से जीतेगा ना, तो ये अगली बार ये किसी क्षेत्र इस क्षेत्र में समस्या मतलब खत्म। समस्या को भंडार है पूरा द्वारका विधानसभा क्षेत्र में। और हमने दूसरी समस्या और बनाई है, जो दूसरी समस्या आने वाली समय में है उसका समाधान बनाया है। ये तो अब कब का दूर हो जाना चाहिए, आज से 20 साल पहले ही सड़क पानी दूर हो जाना चाहिए। मगर ये लोग अपने महल बना रहे हैं और महलों में अपने मौज ले रहे हैं। ना जनता के बीच कोई रहता है, ना जनता के बीच आता है। मैं बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, 8 तारीख का जब रिजल्ट आएगा तो आपको जनता को खुद दिखेगा और इन कैंडिडेट को भी दिखेगा कि अब की बहुजन समाज का हाथी चल नहीं रहा, दौड़ रहा है इस विधानसभा में।
क्या बात है। तो आपने सुन ही लिया है यहाँ पर बसपा प्रत्याशी प्रदीप मौर्य जी को, और साथ ही उनका हाथ मजबूत करने दूर दराज से भी लोग आए हैं। पूरा समर्थन साथ मिल रहा है यहाँ लोगों का। और किस वर्ग का सबसे ज्यादा इनको समर्थन मिल रहा है, लोगों का रुझान क्या है और क्या कुछ कह रहे हैं यहाँ पर बसपा प्रत्याशी और उनके समर्थक जितने भी हैं यहाँ पर मौजूद। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। ऐसी और देश विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे टाइम इंडिया टीवी नेटवर्क।